Hey everybody, this is Ali Ansari. Make sure to download Hum TV's official app onto your phones to watch your favorite dramas anywhere, anytime. तबरेज को पता है कि नाम मत ले, नाम भी मत लेना उस शख्स का मेरे सामने। वही है जिसने मुझे इस हाल में पहुंचा दी। जब तक तबरेज जी घर नहीं आते कोई भी इस घर में नहीं आएगा। वो जो बच्चा है ना छोटा सा, वो अगर मुझे नजर आया दर उसको तो मारूंगी, साथ में तुम्हें भी मारूंगी, समझ आई? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे तलाकें होती हैं क्या? मैंने बात करने की कोशिश की है तबरेज से, लेकिन वो सुनने को तैयार ही नहीं। पता नहीं क्या हो गया उसे। कुछ भी नहीं हुआ तबरेज को, जादू कराया उस जुबी ने, वरना पहले अच्छा खासा तो था उजाला के साथ। वो कोई छोटे बच्चे नहीं है शमा, जिसका हाथ पकड़ के उसे जिस रुख में ले जाना चाहो ले जाओ। मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो? ये तो कोई बात ना हुई। ऐसा कौन सा शौहर होता है कि बीवी से उकताकर उसे हाथ पकड़ के उसके घर भेज दे? खैर, सांप अब निकल चुका है तो लकीर पीटने का कोई फायदा नहीं। और उजाला, तुम तबरेज से खुला लो और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत जल्द करो। नहीं, मुझे नहीं लगता कि इनको जल्दबाजी में कोई फैसला करना चाहिए। इन लोगों को वक्त की जरूरत है, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाए। और कितना टाइम चाहिए इन दोनों को? इन चंद महीनों में तीसरी दफा हो रहा है ये सब कुछ। जब ये लोग अच्छे तरीके से साथ रह ही नहीं सकते, इससे बेहतर है ये लोग अलग हो जाएं। कुछ भरम रह जाता है इंसान का। शमा ठीक कह रही है तैमूर भाई, अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, सब बिगड़ता जाएगा। अब जल्द से जल्द खुला के पेपर्स रेडी करवाएं। ये मामला जितना जल्दी निपट जाए उतना अच्छा है। इससे अच्छा तो इसकी तबरेज से शादी ना होती। बर्बाद करके रख दी बच्ची की जिंदगी। तो चला मुझे बताओ ना कि मैं ऐसा क्या करूं कि तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन आ जाए। तुमने इस बदगुमानी की वजह से कितना फासला हमारे दरमियान क्रिएट कर दिया है। चला प्लीज माफ कर देना। नहीं, प्लीज मान जाओ। मैंने कहा ना मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। हेलो, खुरम बात कर रहा हूँ। आपकी तबीयत मालूम करने के लिए कॉल की थी। ठीक हूँ मैम, बहुत शुक्रिया आपका। वो रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए मुनासिब नहीं समझा आपको कॉल करने के लिए, लेकिन ट्राई किया तो आपने उठा ली। नहीं, मैं अब इन छोटी छोटी बातों को माइंड नहीं किया करती। आई एम रियली वेरी सॉरी। जो भी आपके साथ हुआ, मुझे तहे दिल से बहुत अफसोस है। अफसोस करने से इंसान की किस्मत तो नहीं बदल जाती, मगर वक्ती तौर पे जज्बाती सहारा तो मिल ही जाता है। मुझे अब वक्ती सहारों की ना ही कोई जरूरत है और ना ही चाह। और कोई आपको सारी उम्र के लिए अपनाने की चाहत रखता हो तो? जी, क्या कहा आप? मैं ये बात कभी ना कहता, हमेशा अपने दिल में रखता। अगर आप अपने घर में हंसी खुशी बस रही होती। इन हालात में मुझे लगा कि मुझे अपने दिल का हाल आप तक पहुंचा देना चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए। प्लीज जब भी नई जिंदगी शुरू करने के बारे में सोचिएगा तो मेरे बारे में थोड़ा सा जरूर सोचिएगा। फोन रखता हूँ।
बीवी होगी आपकी। डायन है डायन वो औरत। मेरे बच्चे को मारना चाहती थी वो। हाँ मारा है मैंने, बस पागल करे तुम सबने मुझे। क्या चाहते हो मुझसे? निकल जाओ उस घर से, मैं निकल जाती हूँ। क्या चाहते हैं आप लोग? तुम्हें उजाला को इस तरह अपने घर से नहीं निकालना चाहिए था तबरेज। आपको पता है धक्के देकर निकाला है उसने उजाला को घर से। उजाला ने मुझसे कहा है कि मैं उसके लिए कोई वकील हूं। हाँ, वो खुला लेना चाहती है तुमसे। तैमूर, कैसा रहा इंटरव्यू? बहुत जबरदस्त। उन्होंने मुझे हायर कर लिया और कुछ दिनों में ऑफर लेटर भी भेज देंगे। चलो शुक्र है तुम्हारी कहीं ढंग की जगह जॉब लगी। वैसे तुम तबरेज का कितना काम किया करते थे ना एक्स्ट्रा, सिर्फ इस वजह से कि उसने तुम्हें नौकरी दी थी। हाँ ये तो है, दिन रात एक किया मैंने उस फर्म के लिए, और देखो उसी के एक्सपीरियंस की वजह से ये दुबई वाली जॉब मिल गई। लेकिन एक परेशानी है। कैसी परेशानी? ये नहीं समझ आ रहा कि मैं तबरेज को कैसे बताऊं कि मैं उसकी फर्म छोड़ रहा हूँ। हाँ भाई, वो मुफ्त का नौकर क्यों जाने देगा? ऐसी बात नहीं है यार, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब उसने मुझे सहारा दिया। तो तैमूर, तुम भी तो उसका कितना काम किया करते थे। उसने वसूल ही किया है तुमसे सब कुछ। हाँ लेकिन उसका एहसान तो नहीं भूल सकता ना, उसे बहुत बुरा लगेगा। समझ नहीं आ रही कैसे बताऊं। क्या मतलब कैसे बताओ? उसे फोन करके बता दो, बोल दो कि तुम्हें एक अच्छी जगह जॉब मिल गई है। फोन पे ही बताना पड़ेगा। चलो अभी अंदर तो चलो, सारी बातें यहीं कर लो। चलो। यार तैमूर, लेकिन इतनी जल्दी मैं कैसे मैनेज करूंगा? हाँ ठीक है 1-2 हफ्ते हैं, लेकिन अच्छा चलो सही है, अगर तुम्हें बेहतर लगता है तो सही है। मेरी तरफ से कोई मसला नहीं है। अल्लाह हाफिज। क्या कह रहा था बिजली का शोर आपसे? तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? बिजली क्या होता है? जो जैसा होता है उसको वैसा ही कहा जाता है। बिजली तो वो है, पूरे घर में झटके मारती फिरती है। वैसे सही कहते हैं, जहालत का कोई इलाज नहीं है। आपको शर्म नहीं आती? बच्चे की माँ के सामने उसको जाहिल बोल रहे हैं आप। अच्छा सॉरी। अच्छा सारी बातें छोड़ें, ये बताएं कि तैमूर ने जॉब की छोड़ दी। उसे कोई और जॉब मिल गई है इसलिए। देख लें, ऐसे होते हैं एहसान फरामोश लोग। सारा का सारा खानदान एहसान फरामोश है इनका तो। यार उसकी मर्जी, और जो ऑफर उसे मिली है वाकई एक बेहतरीन ऑफर है। अगर उसकी जगह मैं भी होता तो अपने बच्चों के सिक्योर फ्यूचर के लिए यही फैसला करता। तो तबरेज जी, आपने तो उसको दुबई वाले ऑफिस में जॉब की ऑफर दी थी ना, तो वहाँ पे क्यों नहीं गया वो बंदा? मेरी बात सुनो, दुबई वाला ऑफिस बंद हो गया, अब वो कराची में आके क्या करेगा? ना माने आप मेरी बात। जब सब आपको लूट लेंगे ना, आपके पास उसे खेल लेंगे, फिर आपको पता चलेगा, मजा आएगा आपको। फिर मैं तो पागल ही लगती हूँ आपको। रोमी, आराम से। रोमी कितना खुश है ना बच्चों के साथ। अच्छा है तुम इसे यहाँ ले आती हो, बच्चों के साथ दिल लग जाता है इसका। शमा, वो तैमूर भाई से कब से बोला हुआ है मैंने कि डेवॉप्स पेपर्स रेडी करवा दे, लेकिन वो टाल मटोल किए जा रहे हैं। यार तैमूर को तो मैंने भी काफी दफा बोला है, मगर वो ऑफिस के काम में इतना बिजी होता है कि भूल जाता है। लेकिन मैं तुम्हें सच बताऊं, तैमूर से दिल से राजी नहीं है इस काम को करने के लिए। तो इसका तो यही मतलब हुआ ना कि मैं खुद को ही लॉयर ढूंढूं। तो ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि हम आज ही चलते हैं किसी अच्छे लॉयर के पास और बात करते हैं। Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे टू यू। उजाला, आज तुम्हारी बर्थडे? मैं तो भूल ही गई थी। मैं भी बिल्कुल भूल गई थी। तुम कितनी अच्छी हो कि तुमने उजाला का ये दिन याद रखा। ये मेरी और भाभी की तरफ से। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सिद्रा। थैंक यू की क्या बात है। क्यों फिक्र कर रहा है तू? सब ठीक हो जाएगा। चल मैं करती हूँ फिर बात तुझसे, परेशान ना हो। अब क्या हो गया? तो बेबे, ये तबरेज जी जब भी ऑफिस से घर आते मेरे ऊपर ही आके बरसते हैं।
हुआ क्या ये तो बता। अब दो दो दफ्तरों का बोझ सर पे पड़ गया तो उसमें मेरी क्या गलती है? घर आएंगे आते मेरे ऊपर बरस जाएंगे। एक बात बता, अकेला बंदा जब दो दो दफ्तर का काम देखेगा तो चिड़चिड़ा तो होगा ना। तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैं जाके ऑफिस का काम संभालूं। अब वो तैमूर तो भाग गया छोड़ के उनको, इसमें मेरी गलती है क्या? हाँ तो क्या इस पूरी दुनिया में एक तैमूरी काम का बंदा था और लोग काम करने वाले मर गए? बेबे कोई राह चलती दुकान को नहीं संभालना, ऑफिस का काम संभाला किसी जिम्मेदार बंदे के हाथ दिया जाता, समझ आई तुझे? हाँ तो तू ऐसा कर ना, तबरेज से बात कर। अपना रोशू नहीं है, उसको बुला ले गांव से, बड़ा काम का बच्चा है वो। रह नहीं दे तू बेबे, वो यहाँ के काम कम करेगा, हेरा फेरी ज्यादा करेगा, ना कटवा के रख देगा मेरे इस घर में। तू ना पागल की पागल ही रहना। नजूबी एक बात सुन, तू जितना तबरेज को निचोड़ सकती है ना निचोड़ ले ना। तुझे क्या पता जब वो अपनी माँ के सगों का नहीं हुआ तो तेरा क्या होगा, कब उसका जहन बदल जाए, निकाल दे हमें घर से बाहर। क्यों नहीं समझती है? वैसे कुछ ही दिनों में बुटीक कितना अच्छा हो गया है ना, कितना अच्छा जा रहा है सारा काम। हाँ अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। ये रिंग बहुत प्यारी है। हाँ सिद्रा की चॉइस बहुत अच्छी है। तुम्हें कंफर्म है कि ये रिंग तुम्हें सिद्रा ने ही दी है? शमा सिद्रा ही देगी ना, और मुझे रिंग कौन गिफ्ट करेगा? सिद्रा तुम्हें रिंग क्यों देगी? और तुम भी जानती हो कि ये रिंग तुम्हें सिद्रा ने नहीं दी है। और किसी लड़की को रिंग देने का मतलब क्या होता है जानती हो? शमा बकवास नहीं करो। अगर ये रिंग मुझे सिद्रा ने नहीं दी है तो जिसने भी ये रिंग दी है मैं उसे वापस कर दूंगी। मैं नहीं ले सकती है। उजाला क्या हो गया, पागल हो गई हो क्या? क्यों बेचारे का दिल तोड़ोगी वापस देकर? गिफ्ट है, रख लो। शमा तुम जानती हो मुझे इस किस्म के खराफात में कोई दिलचस्पी नहीं। उजाला ये खराफात नहीं है बल्कि प्यार है। मैंने खुद उसकी आंखों में तुम्हारे लिए प्यार देखा है। इतनी फिक्र करता है तुम्हारी, तुम्हें हंसाने की कोशिश करता रहता है, बार बार हर वक्त चक्कर लगाता रहता है तुमसे मिलने के लिए। मेरे लिए एक मोहब्बत काफी है शमा, जिसका खमियाजा मैं अभी तक भुगत रही हूँ। मगर मुझे यकीन है कि खुर्रम एक मुख्तलिफ मर्द है। सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं शमा, बेवफा और खुदगर्ज। मगर उजाला पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, और मुझे यकीन है कि खुर्रम ऐसा नहीं है। एक चांस तो दो उसे। शमा मैं तो खुद चांस पे जिंदा हूँ, मैं किसी दूसरे को क्या चांस दे सकती हूँ? उजाला पहली शादी नाकाम होने का हरगिज मतलब ये नहीं होता कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई है। अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने का नाम ही बहादुरी है, और ये अक्लमंदी का फैसला तुम जल्द कर लो। शमा एक बात मत भूलो, मैं अभी तक तबरेज के निकाह में हूँ, और जब तक उनका नाम मेरे नाम से जुड़ा है मैं कोई बददियानती नहीं कर सकती। तो उजाला तुम्हें ऐसा करने के लिए कौन कह रहा है? और जहां तक तबरेज के निकाह में होने की बात है तो उजाला मत भूलो, 3 महीने होने वाले, उसने तुमसे अब तक कोई राब्ता नहीं रखा। शमा जो भी है अभी इस टॉपिक को मत छेड़ो प्लीज। न वैसे जूबी खेल तो तूने बड़ा अच्छा खेला है। कैसे तबरेज को बुद्धू बनाकर उजाला को घर से निकाल दिया। अब तो उजाला सोने की बन के आ जाएगी ना, तबरेज जी तब भी उसका यकीन नहीं करेंगे, और ना ही वो इस घर में अब आएगी। और मैंने मासी को भी समझा दिया पैसे देके कि वो कभी गलती से भी अपना मुंह ना खोले तबरेज के सामने या किसी के सामने भी। वैसे तू है बड़ी सियाणी। अफसोस हो रहा है मुझे तुम पे कि तुम्हारी असलियत जानते हुए मैंने तुम्हारे झूठ पे यकीन किया। तबरेज पुत्र क्या हो गया है? कौन सा झूठ? मैंने क्या कहा है आपसे? जो तुमने अपनी माँ के साथ मिलकर उजाला को घर से निकालने का प्लान बनाया था, कैसे साजिश कर सकती हो तुम? मैं कह तो रही हूँ, मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। बेबे आप समझाए ना इनको कि पता नहीं क्या हो गया, कैसी बातें की जा रहे हैं। समझ तो मैं क्या हूँ, अब कोई पर्दा नहीं रहा मेरी आंखों पे। मतलब नौकरानी के साथ मिलके। तबरेज पुत्र इतने गुस्से में क्यों है? क्या हुआ है? आप तो चुप ही रहे। आप जैसी माएँ होती हैं जो लालच में आके अपनी बेटी का घर बर्बाद करती है और अपनी आखिरत खराब करती हैं। ओहो ऐसा हो भी क्या गया है जो आपका कुछ अच्छा से बातें कर रहा है? पागल लोग हैं क्या? तुम इंतहाई घटिया औरत हो। तुमने उजाला की जलन में आके अपनी सगी औलाद को यूज किया, तुमने उसको तक नहीं छोड़ा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं बोल तो रही हूँ, क्या बोले जा रहे हैं आप? और वो जो तुम अपनी माँ के साथ मिलकर प्लान बना रही थी कि अपने भाई को बुला के इस घर पे और कारोबार पे कब्जा कर लोगी, वो भी झूठ है।
हाँ तो मैंने कहा था, लेकिन वो तैमूर आपको छोड़ के चला गया। मैंने कहा कि मेरा भाई एतमाद वाला बंदा आपका कारोबार संभाल लेगा। जो भी, मैं तुम्हारी बात पे यकीन कर लेता अगर मैंने ये बात ना सुनी होती अभी, लेकिन अब तुम्हारा गेम खत्म हुआ। तबरेज पुत्र, देख बेटा, हम बैठ के बात करते हैं ना। अब कोई बात नहीं होगी, अब सिर्फ और सिर्फ ज़ूबी को तलाक होगी। ये हमेशा हमेशा के लिए इस घर से जाएगी। अच्छा, तो फिर मैं अपना हमजा भी इस घर से अपने साथ लेके जाऊंगी, समझ आई? कोशिश करके देख लो, तुम्हारी जैसी औरत के साथ अपना बच्चा मैं कभी नहीं भेजूंगा और ना ही अदालत भेजेगी। क्या हो गया तबरेज पुत्र, क्यों तुम लोग पागलों की तरह लड़ रहे हो? अब ये पागलपन तो मैं ही खत्म करूंगा। ज़ूबी, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तबरेज पुत्र, नहीं, ऐसा ना कर। तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। तैमूर भाई से बात करो कि मुझे दुबई में कहीं जॉब दिलवा दें। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और जहाँ हम इतने सारे लोगों को लेकर जा रहे हैं, वहाँ हम तुम्हें भी तो बुला सकते हैं। क्यों हाँ और ना के दरमियान झूल रहे हैं? मेरी हाँ या ना में आपको इतनी दिलचस्पी क्यों हो रही है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। लेकिन एक बात आप कान खोल के सुनो कि मैं चाहे तबरेज के साथ रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मैं उनकी जगह कभी किसी दूसरे को नहीं दे सकती।